मामला और गंभीर हो रहा है। ईरान पर कब्जे का ऐलान किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इसलिए है कि अमेरिका का कोई ऐरा गैरा नेता नहीं, बल्कि अमेरिका का वित्त मंत्री साफ कह रहा है कि बहुत जल्द ईरान का कर्ग आइलैंड अमेरिका का हिस्सा होगा। यानी जो पिछले 24 घंटे से खबरें आ रही हैं कि अरब देश और दूसरे यूरोपियन और नेटो के देश लगातार अमेरिका के साथ मीटिंग कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो लगातार मीटिंग चल रही है उसका रिजल्ट ये कहा जा रहा है कि कई देश हो सकता है राजी हों कि कर्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे, जहां ईरान का सबसे ज्यादा तेल है। हो न हो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथियों को पहले ही कह दिया होगा, लुटेरों को, कि भैया अगर कब्जा हो गया तो इतना तेल तुम्हारा, इतना तेल तुम्हारा, इतना तेल तुम्हारा। तभी तो ईरान के कर्ग आइलैंड पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया गया है। उधर उस व्यक्ति ने, अमेरिका के वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया है नेशनल टीवी पर खड़े होके कि कुछ समय में ईरान के ऊपर से, ईरान के तेल के ऊपर से हम पाबंदी हटाएंगे, जो तेल अभी रास्ते में है। अभी फिलहाल ईरान जो तो है ब्लैक में या जैसे तैसे अपने एक दो दोस्तों को ही वो तेल दे रहा है, क्योंकि पाबंदियां इतनी ज़्यादा हैं। लेकिन अमेरिका के वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि कुछ ही दिनों में ईरान के पूरे तेल पर से पाबंदी हटा देंगे ताकि दुनिया में तेल की कमी ना हो। और ये तब करेगा अमेरिका जब ईरान के कर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा अमेरिका। उधर सऊदी अरब ने कंफर्म किया है कि रेड सी की तरफ हमारे ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हिट हुआ है, जिससे हमारा कामकाज लगभग आधे से ज़्यादा वहां बंद हो चुका है। उधर ईरान ने दूसरी बार बहुत खुली चेतावनी दी है, बड़ी धमकी है। ईरान ने कहा है कि अगर दोबारा से हमारे किसी फैसिलिटी पर, गैस फील्ड पर हमला हुआ तो पूरे इलाके की हम फैसिलिटी और ऑयल फील्ड पर हमला करके सब कुछ तहस नहस कर देंगे। ब्रिटेन के अखबार ने जो लिखा है, यही बात पिछले कई हफ्तों से मैं कह रहा हूं। देख लीजिए, ब्रिटेन के अखबार ने लिखा है कि तेहरान का चेहरा जख्मों से भर चुका है। तेहरान जख्म पर जख्म खा चुका है, लेकिन वो अभी भी लड़ रहा है। यूएन के चीफ ने कहा कि अमेरिका, इजराइल ईरान पर हमला बंद कर दें और ईरान पड़ोस के देशों पर हमला करना बंद करे। हजरात, ईरान में लगातार शहादत पे शहादत हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। जरा मंजर देख लीजिए, जनाजा निकल रहा है। अभी तो ईरान ने सबके नाम भी नहीं खोले हैं, जितने लोग मारे जा रहे हैं, जितने लोग शहीद हो रहे हैं। ईरान का इतना नुकसान शायद ही कभी हुआ जितना अभी हो रहा है। लेकिन सलाम हो इन शहीदों पर और सलाम हो ईरान के अवाम की हिम्मत पर कि अपनों को अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं जाता हुआ, शहीद होता हुआ। लेकिन मजाल है कि ईरान की जनता टूट रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे लारीजानी ने कहा था कि तुम कितना हमें डराओगे, तुम कितना हमें मारोगे, हमारी मौत से, हमारी शहादत से इनकलाब आएगा, एक नया इनकलाब आएगा। हजरात, यही तो करबला है। ये देखिए, दुश्मन को लग रहा है कि हम सामने वालों की लाशें गिराएंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन मामला अलग है। जिनके दामन में करबला, जिनकी आगोश में करबला है, जिनकी ज़िंदगी में करबला की तारीख है, हजरात मोहतरम, वो मौत से नहीं डरते। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड और जापान ने साथ में स्टेटमेंट दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जल्द से जल्द खुलवाया जाए। उधर ईरान ने जारी की है फोटो, जिसमें देखा जा रहा है कि इजराइल के एक ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है। ब्रिटेन का दोगलापन और दुनिया का दोगलापन आप समझ सकते हैं। जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, जो ईरान ने कतर के फील्ड को उड़ाया है, ऑयल फील्ड को, उसकी निंदा की है। लेकिन इस आदमी ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, ईरान पर जो पहले हमला हुआ, उसकी जो गैस फील्ड उड़ाई, उस पर हमले पर निंदा नहीं की है। यही दुनिया है। सारी दुनिया
ईरान की आलोचना कर रही है कि ईरान ने कतर की गैस फील्ड को उड़ा दिया, ऑयल फील्ड को उड़ा दिया, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि पहले ईरान की जो गैस फील्ड उड़ाई है उसकी हम निंदा करते हैं। कोई नहीं कर रहा भाई। ये जंग भी अमेरिका ने शुरू की है। खुद अमेरिका की गवर्नमेंट के ऑफिशियल, डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल कह रहे हैं, ब्रिटेन के ऑफिशियल कह चुके हैं, स्टेटमेंट आ चुका है कि लारिजानी ईरान की तरफ से बात कर रहे थे और बहुत बढ़िया बात चल रही थी। ईरान यूरेनियम पर भी बात कर रहा था, ईरान डील के लिए राजी था, लेकिन अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी और लारिजानी को मार दिया। उधर ईरान की इंटेलिजेंस ने 97 लोगों को गिरफ्तार किया है इस 2-3 दिन के अंदर ही, जो अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान में रहकर काम कर रहे थे। खबर यह आ रही है कि होर्मुज के इलाके के बाहर बहुत सारे टैंकर खड़े हुए हैं और ईरान से परमिशन मांग रहे हैं दाखिल होने के लिए। उधर ईरान की पार्लियामेंट प्लान कर रही है कि होर्मुज में जो भी जहाज जाए उससे 10% टैक्स वसूला जाए। उधर दोस्तों ब्रिटेन में हाहाकार है। ब्रिटेन में गैस के दाम 140% बढ़ गए हैं। मेरे दोस्तों, ईरान ने जो नए हमले जारी किए हैं उसका जो वीडियो है ना, वो कलेजा फाड़ेगा आपका। जब ईरान ने इस बार IRGC ने लॉन्च किया हमला, तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। جون میذارم برا کشورم من رگ و خونم ایرانیه ट्रेडिंग में आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप चार्ट्स पर क्विक ट्रेड लेकर क्विक एग्जिट कर। संभलिए, स्क्रीन पर देखिए, और अब मैं आपको उस इंसान से मिलवाने वाला हूं, वो इंसान दिखाने वाला हूं जिस इंसान ने अली लारिजानी की जगह ली है, जो अली लारिजानी, शहीद अली लारिजानी की जगह आए हैं। पहचानिए, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं आया है। ध्यान से देखिए, ये है पूर्व ईरान के वाइस प्रेसिडेंट। 2004 और 9 तक ये वाइस प्रेसिडेंट ईरान के रह चुके हैं, और यही आदमी डिफेंस मिनिस्टर 2013 से 17 तक ईरान के थे। नाम याद रखिएगा, नाम है इनका जनाबे हुसैन दहकान। हुसैन दहकान, जी हाँ, बहुत रिच फैमिली से हैं, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, मिलिट्री में रह, ऑब्वियसली भाई डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के प्लान लगातार चौपट हो रहे हैं। अमेरिका के न्यूज़पेपर और भाई वहां के पत्रकारों को सलाम है। उफ, धमकियों के बावजूद क्या फाड़ रहे हैं भाई साहब। ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी, यानी ऑपरेशन अंधाधुन, मतलब जिसमें दिखाया गया है कि ट्रंप के मुंह पर फौज का हेलमेट है और आंखें बंद हैं। अंधा लड़ रहा है ट्रंप, कोई प्लान नहीं। एक जो खास चीज ईरान बता रहा है, और वो डे 1 से हम दिखा रहे हैं। तस्वीर ईरान ने जारी की है, और सुनिए, ईरान ने फिर कहा है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस को निशाना बना रहा है अमेरिका। जी हाँ, जो 1400 साल पुरानी चीज़ें हैं, जगहें हैं, जो बहुत पुरानी इमारतें हैं, जिसे ईरान ने बड़ा संभाल के रखा था, इजराइल और अमेरिका ने जानबूझकर उन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया और सब कुछ तहस नहस किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नाम किसी का नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये जो जनता, आम लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, ऑयल, गैस, तेल, ये सब चीज़ें जो हैं, क्रूड ऑयल, इन सब पे जो हमला हो रहा है ये ख़तरनाक है, बहुत गलत है। नाम किसी का नहीं लिया। उधर ईरान के चैनल्स लगातार दिखा रहे हैं, उन्हीं के सोर्स से आपके सामने खबर है कि कर्ग आइलैंड, यहाँ कर्ग आइलैंड पर मौजूद है, और ये ईरान का टीवी बता रहा है कि कर्ग आइलैंड पर सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सही और सालिम है। अब सुनिए ईरान के विदेश मंत्री की बात और शेयर कीजिए इस अपडेट को। भाई, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ये जो हमने हमारी गैस फील्ड पर नुकसान होने के बाद हमने पलटवार किया था ना, ये हमारी बहुत थोड़ी सी ताकत थी, थोड़ी सी।
जो हमने जानबूझकर थोड़ी ही ताकत लगाई थी, क्योंकि हम डी एस्केलेशन की रेस्पेक्ट करते हैं। और याद रखना, अगर जंग खत्म होनी है तो आम जगह पर, आम लोगों की जगह पर और हमारी ऑयल फैसिलिटी, गैस फील्ड पर हमला नहीं होना चाहिए, वरना हम सब कुछ भुला देंगे और फिर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ये कंफर्म है, मैं डे 1 से दिखा, बता और समझा रहा हूं। देख लीजिए, अब छप चुका है, अनाडोलू का अपडेट है और तमाम यूरोप में ये बात सामने आ चुकी है। इस 19 दिन की जंग में ईरान ने तीसरे और चौथे दिन ही अमेरिका के 12 अमेरिका और अमेरिका के साथी टोटल, यानी अमेरिका का कोई दोस्त हो, साथी हो, उन सब ने मिला के जो अपने पूरे मिडिल ईस्ट में हथियार तैनात किए थे, साइट बनाई थी भाई, 12 साइट को और रडार को ईरान ने अपने दम पर अकेले तबाह कर दिया, बिल्कुल डैमेज, डिस्ट्रॉय। ध्यान से जान लीजिए, बार बार खबर आ रही है, अमेरिका और इजराइल, तुर्की के अखबार ने भी कंफर्म कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल और उसके साथी एक 2 से 3 हफ्ते की या 4 हफ्ते की जंग की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें उनका मकसद होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना। आने वाला समय ईरान के लिए मुश्किल भरा है, फितना फसाद से बच के रहिएगा। आप खुद देखेंगे कि मुसलमान खुद मुसलमान की बुराई कर रहा होगा। आप खुद अगर शिया हैं, शिया, तो आप देखेंगे एक शिया की बुराई करने लगेगा। आप अगर सुन्नी हैं तो देखिएगा अहले सुन्नत की कोई ना कोई गिबत कर रहा होगा। आप ये देखेंगे इस जंग के नाम पर शिया सुन्नी आपस में लड़ेंगे, और कोशिश कौन कर रहा है? नेतन्याहू बहुत पहले ऐलान कर चुका है। शिया समुदाय में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनका लिंक आलिम दीन से नहीं है, वो किसी की तकलीद नहीं करते, वो तकलीद के खिलाफ, वो खामनाई के खिलाफ, वो रहबर के खिलाफ, ऐसे लोग भी हैं। मुझे तो परसों पता चला कि भाई यहाँ ऐसे भी लोग हैं, समझ रहे हो। अचानक से वो रहबर वाले बन गए, अचानक से वो खामनाई के हमदर्द बने हुए हैं और हमदर्दी का चोला ओढ़ के अपनी ही कौम के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। याद रखिएगा, ऐसे ही हम अहले सुन्नत हजरात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फितना फैला रहे हैं, लेकिन आपको फितने से दूर रहना है। बोल रहे हैं, बोलते रहे, क्योंकि हम जाके अगर उनसे लड़ने लगे तो भाई ये तो उनकी जीत है। वो यही चाहते हैं कि आप उनसे लड़ें। अब एक नया ट्रेंड ये चल रहा है भाई, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने इस काबिल बनाया है कि रज़ाग्राफी का नाम लेके कुछ भी बोल दो, वीडियो वायरल है। जो कभी गोदी मीडिया पे सरकार के खिलाफ बोलने में, जिनके चूतड़ों में दम नहीं है, वो रज़ाग्राफी पर बोल के सोच रहे हैं व्यूज कमा लेंगे। आप समझ रहे हैं? और कौम के बीच फितना पैदा कर रहे हैं, फितना। जो वीडियो पूरी नहीं देखा आज तक हमारी, समझिए बोल कौन रहा है, जिसने अपने मुंह से बोल रहे हैं कि भाई हमने तो रज़ाग्राफी की आज तक वीडियो नहीं देखी, लेकिन हमारे पास ये छोटी सी वीडियो आई थी, इसमें ये बोल रहा है। ना आगे का कुछ पता, ना पीछे का कुछ पता, पूरी वीडियो देखी नहीं, पूरा स्टेटमेंट सुना नहीं। तो ऐसे फितनों से बच के रहिएगा, बिल्कुल कह रहा हूं, साफ कह रहा हूं, फितने से बच के रहिएगा। कौम में तफरका पैदा करना और किसी और के नाम से, समझ रहे हैं, किसी और के नाम से फेम हासिल करना, इन फितनेबाजों का हमेशा से ये काम रहा है। हजरात मोहतरम, हर हाल में देखिएगा, मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी इंसान किसी को लेकर समाज में फितना फैला रहा हो, लड़ाई और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा हो, किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा हो, दूर रहिएगा। किसी के ट्रैप में मत फंसिएगा, अपने काम पर ध्यान दीजिए, ईरान के लिए दुआ कीजिए, ईरान के साथ जो हो रहा है उस पर नज़र रखिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।